गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम अपनी पोएम अनदर चांस को लेसन 1 को फिर से रिवाइज करते हैं। एक बार इसको हम रिसाइट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, टू a chance to blot out our mistake and change failure into winning. How often, किस प्रकार अक्सर हम किसी भी गलती के हो जाने पर दूसरा मौका मांगते हैं, चाहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, कि अगर हम फिर से यही काम करेंगे, सर प्लीज अगली बार हम काम करेंगे तो कोई गलती नहीं हो पाएगी। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, ब्लॉट आउट माने हटाना, मिटाना, कि सर प्लीज इस बार गलती नहीं होगी, हम अपनी गलती को सुधार लेंगे, मिटा देंगे। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग्स, और जो भी हमारी जो है कमियां हैं उसको हम दूर कर देंगे, असफलता को सफलता में परिवर्तित कर देंगे। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इसके लिए हमें किसी भी कार्य को फिर से जो है करने के लिए हमें नए समय की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। इसके लिए आवश्यकता होती है डीप मीन्स हमारी गहरी, डिजायर माने इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है कि हम किसी भी जो है अपने कार्य को पूरी जो है तन मन धन से पूरे शक्ति से फिर से प्रयास करें। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। यदि हमें जीवन में हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है, निरंतर आगे बढ़ना है और अच्छे की तरफ जाना है, तो हमें वी हैव द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस। हमें स्वयं तो दूसरे मौके लेने भी चाहिए, दूसरे को भी अवसर देना चाहिए। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। और इस प्रकार हम अपनी इस दुनिया में और भी प्रकाश फैला सकते हैं, यानी और भी विकास कर सकते हैं जिस भी समाज में, जिस दुनिया में भी हम रह रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए हमें कभी भी निराश होकर के अपनी कोशिश को नहीं छोड़ देना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और हमेशा ये सोचना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर भी सकते हैं। फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हर रोज नई सुबह होती है, हर रोज के लिए कल आता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और हमारे लिए इसी प्रकार से फिर से नए ढंग से कार्य को करने की अच्छा शक्ति भी होना चाहिए। अब हम इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, कल हम आपको कहे थे वर्ड मीनिंग डाउनलोड कर जो है लिख करके आप हमारे पास मैसेज सेंड कीजिए। अभी तक किसी का आया नहीं है बच्चों, उसको टेक इट सीरियसली। जो इसमें के वर्ड मीनिंग है उसको तो आप नोट डाउन कीजिए, और जो भी वर्ड्स हैं हार्ड लग रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं, उसको हमसे फिर से पूछ लीजिए, इमेज के थ्रू या वॉइस के थ्रू इस ग्रुप पर। आप देखते हैं किस प्रकार हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, क्यों हम दूसरे मौके की तलाश करते हैं। देखिए अनदर चांस के बाद क्या है, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक। हाउ ऑफन we wish for another chance to make fresh beginning and chance to blot out our mistake। ये तीनों लाइन उतार देंगे, इसी में हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है what does it take to make a brand new start, ना ब्रांड न्यू स्टार्ट देखिए इस लाइन में है, तो आप ये टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट it only takes a deep desire and to try with all our heart। इसके लिए हमें गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और पूरे भरसक प्रयास करने का, पूरे शक्ति के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, क्यों कि हमें निराश होकर के कोई कार्य नहीं छोड़ देना चाहिए। बिकॉज ये लिखा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसके लिए है फॉर देयर इज ऑलवेज टुमारो, है ना, क्योंकि हमेशा
जो है कार्य करने का अवसर जीवन में बार बार मिलता रहता है यदि आप चाहें तो, है ना। टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, ये आपका आंसर हो सकता है। यदि आप वाक्य नहीं बना सकते हैं तो व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, इससे हम इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दैट वी शुड नेवर बी पेसिमिस्टिक, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। किस लाइन का कौन सा वर्ड है ना। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, ये इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू एड ए लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, ये इस तरह से आप मिला देंगे क्रॉस करके। इसके बाद आपका है जो है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसको आप पोएम को पढ़िए और इसके विलोम शब्द लिखिए। सक्सेस का, सक्सेस माने सफल, अनसक्सेस असफल होता है। ओल्ड का न्यू, ठीक है। शैलो का डीप, नेवर का एवर, एंड का स्टार्ट और डिस्पेयर का होप। अब आप इस तरह से राइमिंग वर्ड, जैसे एट है, फेट है, गेट है, लेट है, फेस का रेस है, बेस है, ये इसका जो है चिन, पिन, टिन, न्यू, फ्यू ना। इस तरह से आप इसके एटलीस्ट 3 राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। सभी बच्चे इन एक्टिविटीज को अपनी कॉपी में करके और इसका इमेज भेजें।